गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ लेसन 3.1 मैट्रिक्स का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 लेके आया हूं 3.1 का। इसमें क्या दिया है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस विथ 3 विथ ईच एंट्री ऑफ 0 और 1। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे 3 क्रॉस 3 दिया हुआ है, ठीक है, यहां पे देख लीजिए 3 क्रॉस 3। ठीक है, 3 क्रॉस 3 का मतलब हो गया 3 कॉलम और क्या हो गया हमारा 3 रो हो गया। ठीक है, तो ये पहले रो हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इस तरह से हम लिख सकते हैं। मान लीजिए ए है हमारा, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं एक A11 A12 A13। ठीक है, फिर क्या लिख सकते हैं A21 A22 A23। ठीक है, A31 A32। ठीक है, A33। इस तरह से ये हमारा 3 क्रॉस 3 का हमारा मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स हमने बना लिया। अब हमारा क्या दिया है 0R1। क्या दिया है 0R1। अब इस 0R1 को हम क्या करते हैं, आप देखिए अब ये 0R1 जैसे अब यहां पे देख लीजिए ए, मैं आपको समझा रहा हूं A11 दी पॉसिबल वैल्यू। अब इसका पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए जैसे हमारा क्या होता था, जैसे हमने आपको बताया है कि 9 है तो इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या 3 इंटू 3 9 इंटू 1 1 इंटू 9 लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह 0 1 का 0 और 1 का पॉसिबल 0 का 0 और 1 होगा, और क्या होगा 1 और 0 होगा। तो अब इसका A11 का पॉसिबल वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, देखिए 0 1। ठीक है, और क्या हो जाएगा हमारा 1 0। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब हम चलते हैं इसी तरह से A21 की पॉसिबल वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका भी कितना आ जाएगा 0 1। ठीक है, इसका भी पॉसिबल वैल्यू कितना आ जाएगा 1 1 0। ठीक है, इस तरह से हुआ। अब देख लीजिए इसी तरह से A112 का यहां पे 1 3 का पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी 1 3 की पॉसिबल वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका भी 0 1 और कितना हो जाएगा 1 और 0, क्योंकि इसको दो तरह से इसकी पॉसिबल वैल्यू होगी और दूसरी कोई वैल्यू ही नहीं होगी। उसी तरह से हम निकालते हैं A21 की पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी 0 1 1 0। ठीक है, उसी तरह से A22 की पॉसिबल वैल्यू कितनी हो जाएगी, पॉसिबल वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 1 और कितना हो जाएगा 1 0। ठीक है, उसी तरह से हमारा कितना हो जाएगा A23 की पॉसिबल वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारा पॉसिबल वैल्यू कितना हो गया 0 1 और कितना हो जाएगा 1 0। ठीक है, ये हो गई पॉसिबल वैल्यू, इतना हो गया। अभी आप देख लीजिए, ये तो हमने दो का निकाला, अभी तीसरे का निकालता हूं। यहां पे तीसरे की पॉसिबल वैल्यू आपको समझा रहा हूं। यहां पे देखिए A31 द पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, द पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, अब इसका कितना कितना हो जाएगा 0 1 और कितना हो जाएगा 1 0। ठीक है, उसी तरह 3 2 द पॉसिबल वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास 0 1 और कितना हो जाएगा 1 0। ठीक है, उसी तरह से हमारा A33 बराबर कितना हो जाएगा पॉसिबल वैल्यू, सेम हो जाएगा 0 1 और कितना हो जाएगा 1 और 0। ठीक है, अब देख लीजिए हमने क्या किया, आपको समझाने के लिए किया, नहीं तो इसका मैं न्यूमेरिकल एक ही लाइन में निकाल सकता था। अब हमने क्या किया, अब हम A को जैसे मान लीजिए ये हमारा पॉसिबल वैल्यू है, यहां पे देख लीजिए ये हमारा मैट्रिक्स है। जब भी A11 का आएगा तो यहां पे कितने पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी। टोटल वैल्यू कितनी है 2
इसकी भी वैल्यू कितनी है 2, इसकी भी वैल्यू कितनी है 2, इसकी भी वैल्यू कितनी है 2, इसकी भी वैल्यू है कितनी 2 है। ठीक है, अब उसी तरह से इसकी भी वैल्यू कितनी है हमारी 2, इसकी भी वैल्यू कितनी है 2, इसकी भी वैल्यू है कितनी 2। समझ गए? हम 0 1 को यहाँ 1 0, इसकी भी 2 वैल्यू हो गई, इसकी भी 2 वैल्यू हो गई, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसको भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2। तो हम लिख सकते हैं 2 2 2 2 2 2 2 2। ठीक है, 3 क्रॉस 3 का 2 2 वैल्यू लिखिए। ठीक है, अब इसको आपको एक चीज आपको बता दूं, मैंने ऐसा क्यों लिखा, ये आपको समझाने के लिए, क्योंकि हम तो यहीं पे सॉल्व कर सकते थे कि जब यहाँ पे 0 1 हो जाएगा एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू हो जाएगी 1 0, उसी तरह इन सबका वैल्यू हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू कितनी हो गई 2 2 2 इस तरह से हो गई। अब देख लीजिए 3 क्रॉस था, हम इसको लिख सकते हैं क्या 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना बार हुआ 6 बार 9 बार लिखेंगे इंटू 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 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर कितना वैल्यू आ जाएगा हमारा 512। कितना आंसर आ गया हमारा 512, 512। कितना आंसर आया 512 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं, आपको एक चीज फिर समझा रहा हूं, क्योंकि मैंने इसको बहुत विस्तृत ले गया है, आपको ऐसा कभी कहीं मिलेगा ही नहीं, केवल आप लोग को समझाया ही जाएगा। मैंने इसको इस तरीके से समझाया ताकि आपको जो है कभी भी कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या दिया है कि देखिए 3 क्रॉस 3 का हमने क्या बना दिया, और अपना एक मैट्रिक्स बना दिया। ठीक है, एक मैट्रिक्स बना दिया, यहाँ पे क्या दिया है कि 0 और 1 है, तो 0 1 का हम वैल्यू 1 0 1 1 0, यहाँ पे भी वही होगा, यही यहाँ पे भी संख्या होगी, यही यहाँ पे भी एलिमेंट्स होगा, वही एलिमेंट्स यहाँ पे भी होगा, वही एलिमेंट्स यहाँ पर 0 1 1 0 0 1 1 0। इसलिए हमारा कितने बार हो गया, हमारा एक एलिमेंट्स को A11 को हम कितने बार लिख सकते हैं 2 बार, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो वही मैं लिखा हूं A11 द पॉसिबल वैल्यू 0 1 1 0, मतलब कितने बार लिखे 2 बार। उसी तरह 1 2 का लिख दिया, उसी तरह A3 का, A21 का, A22 A23 का, मतलब A31 का, A32 A33 का दी पॉसिबल वैल्यू निकाल लिया। अब पॉसिबल वैल्यू निकालने के बाद हमारा देखिए कितना बार हो गया, दो सब दो होगा, तो हमने यहाँ पे 3 क्रॉस 3 में इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई 2, इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई 2, इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई 2, इसकी भी वैल्यू 2, इसकी भी वैल्यू 2, A23 की वैल्यू 2, A31 की वैल्यू 2, A32 की वैल्यू 2 और A33 की वैल्यू 2। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का। हमारा आंसर कितना हो गया, यहाँ पे 2 कितना बार हो गया, देखिए 3 3 3 कितना बार हो गया 9 बार, तो 2 पावर 9 हो जाएगा यहाँ पे, बराबर हम लिख सकते हैं 2 पावर 9, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आ गया। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, डी वाला। अब आप लोग को ऐसा पेपर में पूछा जाएगा तो आप कर सकते हो। अभी तो 3 क्रॉस 3 का हुआ, इसी तरह अगर 2 क्रॉस 2 का पूछेगा तो एक 2 क्रॉस 2 का एक हट जाएगा, मतलब 2 क्रॉस 2 में इतना ये हट जाएगा। अब हमारा कितना बच जाएगा इतना, तो 2 पे 6 घात का मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 2 6 जा 12 मत कर देना, ऐसा होगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 6 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64, इस तरह से 64 2 जा 128 100, ऐसा करके हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और हमारा आ जाएगा आंसर, दैट इज द 512 आंसर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, और नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, अगले वीडियो का वेट करते हैं। ये चैप्टर आपका 3.1 समाप्त हो गया, अब चलते हैं कल 3.2 के बेसिक पे। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।